हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर प्लगइन ट्यूटोरियल। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि शॉर्ट पिक्सल प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करता है और उसका यूज कैसे किया जाता है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेब होस्टिंग का एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कैसे शॉर्ट पिक्सल वर्डप्रेस प्लगइन का यूज करके, जो कि एक इमेज ऑप्टिमाइजर प्लगइन है, सर कैसे आप सेटअप कर सकते हो और उसका कैसे यूज करके आप अपने साइट का जो इमेज, साइट में जितने भी आप इमेजेस अपलोड करते हो उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जा सकता है, ये सब चीजें के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो कंप्लीट जो उसकी सेटिंग रहेगी वो कैसे करते हैं वो इस वीडियो में, तो ये एक प्रॉपर गाइड रहेगा। तो इसके बाद आपको कभी भी अपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन में दिक्कत नहीं आएगी। कम से कम इमेज एसईओ जो होता है वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आ जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो के एंड में आपके लिए सरप्राइज भी है, ठीक है। तो वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम ये है कि अभी हम अपना साइट एक बार देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये एक ई कॉमर्स साइट है और ई कॉमर्स वेबसाइट की जो स्पीड होती है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग यहाँ पर कुछ खरीदने आते हैं, ऐसा नहीं कि हमने इस प्रोडक्ट को ओपन किया और ये प्रोडक्ट ओपन होने में टाइम लगा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो लोग इतनी देर तक रुकते नहीं आज के डेट में, क्योंकि आज के डेट में लोगों का जो रिटेंशन है वो काफी कम हो चुका है। तो ऐसे में अगर हमारी साइट लोड नहीं हो रही तो लोग दूसरे साइट पे चले जाएंगे, है ना। तो और हमारी सेल नहीं होगी, हमारा बिजनेस जो है वो खराब हो जाएगा, हमारे माल नहीं बिकेंगे और फाइनली हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और ये सब चीजें क्यों होती है? यहाँ पर ये जो टेक्स्ट वगैरह जो होता है ना, इनकी साइज बहुत कम होती है, मतलब कुछ भी नहीं होता, ना के बराबर होता है। अगर इस पेज को लोड आने में दिक्कत आती है तो एक तो वो इस साइट के ग्राफिक्स की वजह से होगा, जो कि हम देख रहे हैं कोई ग्राफिक्स है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो ग्राफिक के नाम पे अगर कुछ है तो ये इमेजेस है। तो इस इमेज को कंप्रेस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम यही करने वाले हैं आज की डेट में, ठीक है। तो अब चलिए करते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम है ये हम करेंगे एक प्लगइन के थ्रू, जिसका नाम है शॉर्ट पिक्सल। तो उसके लिए हम जाएंगे प्लगइन्स में और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। वैसे तो बहुत सारे प्लगइन्स है, इसके अलावा स्मश है, ऑटो ऑप्टिमाइज है, काफी सारे प्लगइन्स है, EWW है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शॉर्ट पिक्सल प्लगइन का। ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्लगइन है। तो हम सर्च करेंगे यहाँ पे शॉर्ट पिक्सल और ये जो हमारा प्लगइन सबसे ऊपर आप देख सकते हो 3 लाख से भी ज्यादा इसके इंस्टॉलेशन है, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो। और इसके शॉर्ट पिक्सल के ही दूसरे भी प्लगइन जैसे कि इनेबल मीडिया रिप्लेस, ठीक है, मीडिया रिप्लेस वगैरह करने का जो ऑप्शन रहता है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको कभी अपने किसी इमेज को दूसरे इमेज के साथ रिप्लेस करना है तो आप इस प्लगइन का भी यूज कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारा काम का प्लगइन है वो है शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइज इमेजेस, कन्वर्ट वेबपी एंड ABIF फाइल्स, ठीक है। तो ये सब चीजें हम इसके थ्रू कर सकते हैं। कैसे करते हैं इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं इसको इंस्टॉल और उसके बाद कर देंगे हम इसको एक्टिवेट। ओके, अब एक्टिवेट कर लेते हैं। डन। तो हमने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दिया है। अब क्या है कि यहां पर हमें ये पूछ रहा है कि हमें एक API की मिलेगा, जिसके बाद हम इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए जब तक API की हमारे पास नहीं होगा तब तक हम इसको यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या चाहिए? एक API की चाहिए, ठीक है। तो API की के लिए हमें यहाँ पर एक ईमेल आईडी एंटर करना पड़ेगा। तो जब आप ये काम स्टार्ट करो, अपना ईमेल अकाउंट लॉगिन करके रखना, क्योंकि उस पर एक मेल आएगा, ठीक है। तो मैं अपना जो ईमेल अकाउंट है यहाँ पे मैंने अपना लॉगिन करके रखा हुआ है, तो मैं अपना ईमेल कॉपी कर लूंगा, ठीक है। यहां से मैंने अपना ईमेल को कॉपी कर लिया। अब हम आके यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जो भी ईमेल आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। अब यहां पर एग्री कर लेना है और रिक्वेस्ट की पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया है। अब हमें क्या है, यहां पर आप देख सकते हो एक मेल आएगा, ठीक है। ये देखिए ये आ गया मेल और आप देख सकते हो यहां पर हमें API की जो है दे दिया है, ठीक है। अब यहां से इस API की को हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर दिया है और हम चले जाएंगे यहां पर और आप देख सकते हो यहां पर जो है ऑलरेडी API की जो है आ गया है, सेव सेटिंग्स एंड वैलिडेट, इस पर क्लिक कर दिया है और ये हो जाएगा वैलिडेट और हो चुका है, योर API की इज वैलिड। अब देखो सारे सेटिंग्स जो है वो अपन
हो चुके हैं। अब हमें इनमें से जो भी करना होगा वो हम कर सकते हैं, ऑन ऑफ जो करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो सेटिंग रहता है यहाँ पे, वो है कंप्रेशन टाइप, लॉसी, ग्लोसी और लॉसलेस। ठीक है, अब लॉसी का मतलब क्या होता है? अगर देखो आपको अगर जो रेकमेंडेड रहता है वो लॉसी रहता है। इसमें क्या रहता है कि हाँ, आप जो भी इमेजेस अपलोड करोगे उसकी जो देखो, दिस इज द रेकमेंडेड ऑप्शन फॉर मोस्ट यूजर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट दैट लुक द सेम एज द ओरिजिनल टू द ह्यूमन आई। ठीक है, यहां पर आपका जो कंप्रेशन है वो सबसे ज्यादा जो होगा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। और दूसरा वाला जो रहता है ग्लोसी स्टार्ट कंप्रेशन, यहां पर क्या होगा, आपके इमेजेस को थोड़ा सा कम कंप्रेस किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपकी इमेजेस की जो क्वालिटी होगी वो थोड़ा सा और बेटर रहेगा। और मैं ये कहूंगा कि ग्लोसी वाला जो ऑप्शन है ये फोटोग्राफी वाली जो वेबसाइट्स होती है ना उसमें ज्यादातर यूज की जाती है, बाकी सभी जने लॉसी रखते हैं। ठीक है, और लॉसलेस जो है ये वाला भी एक ऑप्शन यहां पर रहता है, तो हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। द रिजल्टिंग इमेज इज पिक्सल आइडेंटिकल एंड द ओरिजिनल इमेज, ओरिजिनल इमेज ही रहेगी, सबसे सब कुछ रहेगा। लेकिन यहां पर इस चीज का यूज करने का मतलब नहीं, क्योंकि हमें जो है कंप्रेस करना है, ऐसा नहीं है कि हमें क्वालिटी को बचाने के चक्कर में कंप्रेस ही ना करें, तो कंप्रेस करना जरूरी है, इसलिए हम इस प्लगइन का यूज कर रहे हैं। तो हम लॉसी रखेंगे। और थंबनेल कंप्रेशन हमें चाहिए। थंबनेल मतलब एक कुछ होता है ना कि अभी मैं बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल यहां आ जाते हैं, बैक कर लेते हैं। देखिए ये जो इमेज आप यहां पे देख रहे हो बाहर, है ना, छोटी इमेज है ना, तो इसको थंबनेल बोलते हैं। जब हम इसको ओपन कर लेते हैं इस साइड को, तो इस पेज को, तब ये जो इमेज है ये थंबनेल नहीं है, ये ओरिजिनल इमेज है। पीछे जो दिखता है बाहर की साइड वो थंबनेल होती है। तो थंबनेल को क्या हमें कंप्रेस करना है? हाँ, हमें करना है। ठीक है, दूसरा है इनेबल स्मार्ट क्रॉप। इनेबल स्मार्ट क्रॉपिंग मतलब अगर आपको क्रॉप करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। मुझे क्रॉप नहीं करना है, ठीक है, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको भी क्रॉप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्मार्ट क्रॉप इतना स्मार्ट नहीं होता है कि हमें जो रिजल्ट चाहिए, मतलब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है, ठीक है, अब स्मार्ट क्रॉप क्या कर सकता है कि इसको थोड़ा सा क्रॉप करके इसको साइज को कम कर देगा। तो उससे क्या होगा, हो सकता है कि जब आप क्रॉप करें तो ये नीचे जो पड़ा हुआ है, जो बीन्स वगैरह है जो आप देख सकते हो, ठीक है, कॉफी का जो ये जो नीचे बाहर बिखरा हुआ पड़ा है कॉफी, ये हो सकता है क्रॉप हो जाए और हट जाए यहां से। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये भी हो। तो स्मार्ट क्रॉप ऐसा होना चाहिए कि ये सब चीजों को रहने दे, सिर्फ बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत क्रॉप कर दे, ऐसा होता नहीं है। कभी कभी क्या मिस्टेक भी हो सकती है, तो इसलिए स्मार्ट क्रॉप को हमें ऑफ रखना है। ठीक है, बैकअप, बैकअप का मतलब ये होता है कि जो आपकी ओरिजिनल इमेजेस है ना उसका एक बैकअप रखेगा वो साइड पे। ठीक है, हालांकि इससे आपकी साइट की स्पीड को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बैकअप को रखा जाता है क्योंकि देखो अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि हमें पता है कि हाँ ठीक है ये प्लगइन अच्छा है, हमारा वेबसाइट बढ़िया है, हमारी होस्टिंग बहुत अच्छी है। हालांकि होस्टिंग से याद आया, अभी होस्टिंग पे चल रहा है 90% का डिस्काउंट, तो जो डिस्काउंट लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप होस्टिंग अभी परचेस करना चाहते हो, अपना एक बिजनेस वेबसाइट या फिर एक ब्लॉग या ई कॉमर्स साइट कुछ भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो बहुत ही बढ़िया टाइम है। 90% का डिस्काउंट मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के थ्रू जाके अगर आप परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा फ्री डोमेन और 90% का डिस्काउंट होस्टिंग पे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया टाइम है, आप चाहो तो अभी परचेस कर सकते हो। ठीक है, अब बात ये होती है कि हो सकता है हमारा जो ये प्लगइन जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है शॉर्ट पिक्सल, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, किसी भी एक एम्प्लॉय की एक छोटी सी गलती की वजह से हो सकता है आप जो ओरिजिनल इमेज डाल रहे हो वो, मतलब जो आप इमेज डाल रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए शॉर्ट पिक्सल कंपनी ने ये किया है कि आपके सारे ओरिजिनल इमेजेस का एक बैकअप रखा जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छी बात है। गलती किसी भी कंपनी से हो सकती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन गलती होने पर भी आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए इस कंपनी ने बैकअप का एक ऑप्शन रखा है। तो आपके ओरिजिनल इमेजेस हमेशा रहेंगे और इससे आपके साइट पे कोई भी एक्स्ट्रा लोड भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिमूव द EXIF टैग ऑफ द इमेज। ठीक है, ये रिकमेंडेड है, आप इसको ऑन रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और अगर नहीं रखना चाहते हो तो आप इसे ऑफ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और रीसाइज लार्ज इमेजेस, इसको ऑफ ही रखना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कोई भी इमेज साइज जो हम अपना इमेज जो है बिल्ड करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं इस इमेज की बात करूं, अगर इस इमेज की अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी इमेज साइज क्या है 5472 बाय 3648। हालांकि इतनी बड़ी इमेज की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है हम इमेज जब अपलोड करें, ठीक है, हमें इतनी बड़ी साइज की इमेज की शायद हमें जरूरत हो। अगर उसने रिसाइज कर दिया तो, अगर ये वाली जो साइज है इस साइज में अगर रिसाइज कर दिया तो हमें अपनी पूरी इमेज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है,
तो रिसाइज हमको नहीं करना है ना। तो रिसाइज को हमेशा ऑफ रखता हूं, मैं खुद इसको हमेशा ऑफ रखता हूं, ठीक है। अगर आप कर सकते हो, आपकी साइड में अगर सारे इमेजेस ऐसे हैं जिसको रिसाइज करने पर भी उस इमेज के अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि इस इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये एक सिंपल टेक्सचर बैकग्राउंड है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इसमें कोई ह्यूमन होता, वो ह्यूमन आधा कट जाता तो ये जो चीज होती है ना, ये एक एरर क्रिएट कर सकता है। तो साइट पे अलग अलग तरह के इमेजेस होते हैं, सिर्फ ऐसे वाले इमेजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर उसने उसको रिसाइज कर दिया तो हमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं इसको ऑफ रखता हूं। मेरा अपना खुद का पर्सनल जो है रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप इसको ऑफ रखो, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने कर ली है। अब यहां पर हमारे पास एडवांस का ऑप्शन है, ठीक है। यहां पर अगर हम वेब पी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारी इमेजेस को जब वेब पी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ऑन रख सकते हैं हम, ठीक है। और बाकी सारी चीजें कुछ खास नहीं है। एक्सक्लूड थंबनेल साइजेस, तो कोई भी अगर आपको इसे एक्सक्लूड करना है इनमें से, तो हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। हालांकि एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है, हमें इन सभी को कंप्रेस करना है, इसमें से कोई भी साइज आ जाए हमें उसे कंप्रेस करना है, ठीक है। तो एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। और ये सारा सब कुछ काम जब आपका हो जाए, ठीक है, सब कुछ जब कंप्लीट हो जाए, तो सेव एंड गो टू बल्क प्रोसेस, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एक तो सेव करना है और बल्क प्रोसेस में हमें जाना है। अब देखो ये क्या करेगा, अभी आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल किया है, लेकिन इससे पहले से बहुत सारे इमेजेस है हमारे साइट पे, ये सारे हमारे साइट के इमेजेस है, इनको तो कंप्रेस नहीं किया ना। आने वाले इमेजेस को ये कंप्रेस कर लेगा, डेफिनेटली आने वाले इमेजेस को तो कंप्रेस करना वही इसका काम है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो पहले से जो इमेज अपलोडेड है उनको तो कंप्रेस नहीं किया, तो उसको कंप्रेस करने के लिए हमें स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग पे क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हो, ये देखिए ये जो है, अब हम कैलकुलेट पे क्लिक कर लेंगे। ऑल्सो क्रिएट एबीआई फॉर्मेट, नहीं ये नहीं चाहिए हमें, मीडिया लाइब्रेरी ये चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अब हम कैलकुलेट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है, चलो कर लेते हैं। अब ये देखिए कैलकुलेट कर रहा है, तो कैलकुलेट करने के बाद टोटल क्रेडिट्स नीडेड 374, हमारे पास जो क्रेडिट है वो 100 है, ठीक है। 100 जो क्रेडिट है आपको हर महीने मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट बल्क ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक कर लेंगे। ओके, तो ये होना शुरू हो गया है, ठीक है। 3% इसने प्रोसेसिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे एक बार के लिए, हालांकि कैसे करना है ये मैंने आपको दिखा दिया है, मुझे सब करना नहीं है, मैं सिंपली आपको एक प्रोसेस बता रहा था कि किस तरीके से काम होता है। तो चलिए अब हम एक बार क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। हमने इसको स्टॉप कर दिया। तो अब देख सकते हो 4 इमेज को यहां पर कर दिया, बाकी को अभी रहने दिया, ठीक है। आप इसको चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो, मैं आपको इस वीडियो कंप्लीट करके दिखाता हूं। देखिए आप क्या करना है, हमें एक इमेज को अपलोड करना है, ठीक है। हमारा जो मेन काम क्या है कि हमें एक इमेज को अपलोड करना है। तो हम मीडिया में जाएंगे, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, हम इस तरीके से बल्क कंप्रेस कर सकते हैं। अब हमें इमेज इसमें अपलोड करना है और वो अपलोड किया हुआ इमेज जो है वो कंप्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार इसकी सेटिंग्स को वापस चेक कर लेंगे शॉर्ट पिक्सल की सेटिंग में कि हमने वो चीज ऑन रखा है कि नहीं रखा। हमें देखना पड़ेगा कहां पर है, यहां पर तो नहीं था। एडवांस में जाएंगे, ऑप्टिमाइज मीडिया ऑन अपलोड, ये ऑन करके रखना है आपको, हमेशा इसको ऑन करके रखना है। इससे क्या होगा कि जैसे आपको इमेज अपलोड करता है वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये हमारा फिलहाल ऑन है और अब हम मीडिया में जाएंगे और ऐड न्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक फाइल को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ये है 3.24 MB की ये इमेज है, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है, इतने बड़ी साइज की इमेज हमें हमारे साइट पे चाहिए ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार अपलोड करूंगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या है, ये कंप्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम। ओके, तो ये अपलोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे। तो मीडिया लाइब्रेरी में आ चुके हैं और लिस्ट में चले जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारी इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये जो साइज है हमारी इमेज की, हम साइज चेक कर लेंगे इस पर क्लिक करके। 273 KB की हो चुकी है ये इमेज, ठीक है। अब वापस बैक आ जाते हैं। हमने जब ये इमेज अपलोड किया था तो 3000 KB की थी। अब देखो, अब हम चाहे तो द आइटम इज वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड, कैंसिल आइटम ऑप्टिमाइजेशन, ये देखिए ऑप्टिमाइजिंग वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। अब देख लेते हैं, ये ऑप्टिमाइज हो रहा है ऑटोमेटिकली। मैंने आपको कहा था जब भी कोई इमेज अपलोड होगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होगा। तो ये आप देख सकते हो, ये जिसके जितने भी साइजेस बन रहे हैं उन सबको ये कंप्रेस कर चुका है ये, ठीक है। 10 हो चुके हैं, टोटल 11 साइजेस होंगे। तो 11 के 11 को ये, कुछ थंबनेल होगा, कुछ अलग अलग रेजोल्यूशंस की इमेजेस होती है, सबको ये कंप्रेस कर रहा है।
तो 10 हो चुका है, 11वां बाकी है, तो ये हो जाएगा, फिर हम साइज को वापस चेक करेंगे। ठीक है, तो ये साइज को 3000 से 273 इसने कर दिया है। आप ये देख सकते हो ऊपर ये प्रोसेसिंग चल रही है, आप इसे पॉज कर सकते हो, लेकिन मैं इसे पॉज नहीं करूंगा क्योंकि ये इमेज को अभी कंप्रेस कर रहा है। ओके, सो गाइस अभी आप देख सकते हो यहां पर जो है इसको कंप्रेस कर चुका है, 69% इसको कंप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो इतना ज्यादा कंप्रेशन हमें यहां पे देखने को मिला है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं इस इमेज को। तो हम देख सकते हैं इसका हमने पहले अपलोड जब किया था, मैं आपको दिखा देता हूं, अपलोड जब हमने इसको किया था तो ये 3.24 MB था। MB का मतलब होता है कि 3240 KB। ठीक है, 1 MB का मतलब होता है 1024 KB। तो वैसे यहां पर इसकी साइज की अगर हम बात करें तो KB में अगर हम इसको देखें तो 3240 से भी ज्यादा KB ये है। ठीक है, अब इसकी साइज हम देख लेते हैं। अब इसकी साइज आप देख सकते हो 84 KB रह गई है। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारा जो इमेज था वो 3240 KB से सिर्फ और सिर्फ 84 KB यहां पर रह गया। तो हमारे जो है कितना बढ़िया तरीके से हमारे इमेज को यहां पर कंप्रेस किया है शॉर्ट पिक्सल प्लगइन ने। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप जितने भी इमेजेस को अपलोड करोगे सबको ये प्रॉपर्ली कंप्रेस करेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके इमेज का क्लैरिटी आप देख सकते हो, इमेज को बिल्कुल भी खराब नहीं किया है यहां पे। ठीक है, बिल्कुल भी यहां पर इमेज को खराब नहीं किया है, जैसा इमेज था बिल्कुल वैसा का वैसा। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूं आपको। आप देख सकते हो ओरिजिनल इमेज को मैंने ओपन किया और साइट पे जो इमेज है दोनों में आपको कोई भी फर्क नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी साइज कम कर दी गई है, बाकी कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ये काम करता है शॉर्ट पिक्सल। अब गाइस जिस सरप्राइज की मैंने आपको बात की थी वो यही था कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा वेब होस्टिंग का एक डिस्काउंट लिंक, जिसको तो जाकर परचेस करने से आपको मिलेगा 90% का डिस्काउंट और साथ में फ्री डोमेन आप जो भी लेना चाहे .com .in जो भी आपको चाहिए आपको वो डोमेन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली आके परचेस कर सकते हो। मैं यहां पर बात कर रहा हूं वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, VPS होस्टिंग, आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हो। जो भी लोगे उन सब में आपको 90% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई प्रीमियम थीम्स या प्लगइन्स वगैरह चाहिए तो उसका भी डिस्काउंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो भी आप जो भी प्रीमियम थीम या प्लगइन लोगे वो आपके लिए लाइफ टाइम रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि 1 साल के लिए है, लाइफ टाइम रहेगा और उसमें भी आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर आप ओरिजिनल थीम या प्लगइन आप किसी और साइट से परचेस करोगे तो आपको मिलेगा जो प्लगइन आपको मिलता है 3000 रुपए में, वही प्लगइन आपको यहां पर मिलेगा सिर्फ 300 रुपए में। अगर कोई प्लगइन 5000 रुपए का है वो आपको यहाँ मिलेगा सिर्फ 800 रुपए में। 800 रुपए से ऊपर के कोई प्लगइन और थीम इस साइट पे है ही नहीं। ठीक है, और वो भी लाइफ टाइम अपडेट्स मिलेंगे, कोई भी मैलवेयर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा और आप उसको जितने चाहे उतने वेबसाइट में यूज कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो दोनों के डिस्काउंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वेब होस्टिंग और साथ में थीम्स प्लगइन सभी के। तो गाइस यही था सरप्राइज, तो अब आप इसका फायदा उठा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली आके उससे परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई भी ऐसी वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।